So, hello friends, welcome to Learn Services. This is Ram Soni. इस सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर इति सिन्हा जी से। डिस्कस करेंगे आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, आपके बहुत ही अच्छे अचीवमेंट्स रहे हैं। एमपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन में आपकी 69th रैंक रही है। She have secured very good marks in the written examination, 265 marks in the written, 18 marks in the interview. Overall, it was a wonderful score. तो आज हम आपसे जानेंगे कैसे कैसे आपने लाइफ में चैलेंजेस को मैनेज किया, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बीइंग अ मैरिड, बीइंग ए किड्स, इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज इन बिटवीन। तो आपने कैसे इन सभी चीजों को मैनेज किया, we'll discuss about everything in the detail. So first, Dr. Iti, most welcome in our platform. Thank you, sir. Thank you so much for such a nice introduction. Sir, actually, मेरा जो अंडर ग्रेजुएशन है वो 2012 में हुआ था. After that, मैंने अभी आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 10 years मैंने 21 में अपनी पीजी उठाई थी फ्रॉम अ क्लिनिकल ब्रांच. तो सर उसको करते करते और जब इसके नोटिफिकेशन आया तब मैं अपनी बॉन्ड पोस्टिंग्स में थी. सो एटलीस्ट अराउंड मुझे 100, दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर. तो मैं भोपाल से अप डाउन करती थी, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स टू गो एंड 100 किलोमीटर्स टू कम. और उसके बाद आके ये दिस इज द टाइम व्हेन आई कम बैक. तो सर मेन जो मेरे प्रेपरेशन में इम्पोर्टेंट रहा वो था स्मॉल स्टडीज, और लेकिन फोकस स्टडीज. मैंने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ प्रॉब्लम बहुत पहले सॉर्ट आउट कर लिया था. जैसे आई हैव प्रॉब्लम्स इन दी न्यूअर सब्जेक्ट्स लाइक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री. दीज आर वेरी न्यूअर टू मी. तो इसमें मुझे प्रॉब्लम था सर. तो इनको मैंने पहले सॉर्ट कर लिया. लाइक 5 o'clock अगर मैं कभी उठी तो फिर मैंने ये सब्जेक्ट्स मैं उनको अपने फ्रेश माइंड से करती थी. व्हाइल आई वाज इन ट्रेन तो मैं अपने डेंटल के सब्जेक्ट्स कवर करती थी. आई वुड डेफिनेटली से कि आपको टेस्ट सीरीज, कोचिंग एक आपको बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करती है ताकि आप बहुत स्ट्रीमलाइन होके पढ़ाई कर सको. फॉर पीपल लाइक अस जिनके पास टाइम कम है, आई हैव 2 kids सर. वन इज इन क्लास 8 एंड वन इज इन क्लास 4. सो छोटे बच्चों की अलग प्रॉब्लम है, बड़े बच्चों का अलग प्रॉब्लम है. दे आर इन टीन, तो उनके साथ एक अलग इशू है. तो हर एज के बच्चों को मैनेज करना डिफिकल्ट था. एंड मेन था कि जो टाइम अवेलेबल है उसको कैसे मैनेज किया जाए. अपने वीकर पॉइंट्स पे वर्क करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर. So like it's like whenever you have the free time, you have to basically utilize as much as possible actually. So Yes, sir. this is how it works, right? That's wonderful. And the thing is that कि जर्नी करना, 100 किलोमीटर जर्नी करना, it's not easy. Like you had been doing every day and then after you had been studying in between. So ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है. It's like it's such a big balance actually. इसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हम जद्दोजहद करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, एंड वन डे वी सी द नेम इन आवर पीडीएफ, योर नेम इज मेंशन्ड इन द रैंक लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट. Yes, sir. So जब मैं एग्जाम Basically, how was that moment actually? So it was unbelievable. Actually, my mother-in-law was here जब result आया. So it was a moment that I cannot explain in words. I still think of it और ऐसा लगता है कि जो सोचा था बस वो हो गया. I cannot explain it in words, sir. These things cannot be explained in words actually. These are great emotions actually. So डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे फ्रेंड से कहना ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब प्रिपरेशन के जोन में हम होते हैं, तो प्रिपरेशन के जोन में सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने होता है, वी हैव टू बैलेंस बिटवीन द जीएस एंड डेंटल पार्ट. बोथ आर वेरी लेंथी पार्ट एक्चुअली. जीएस का पार्ट जो कि हमने पहले पढ़ा नहीं होता है, और डेंटल का पार्ट आल्दो पढ़ा होता है, बट इट्स स्टिल दैट्स वेरी वास्ट सिलेबस एक्चुअली. तो आपने इनको कैसे बैलेंस आउट किया, और बेसिकली आपने यदि हम डेली प्रोपोर्शन में देखें तो आपने कितना टाइम डेंटल को दिया, कितना टाइम जीएस को दिया? सर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मुझे व्हाट आई पर्सनली फेल्ट इज कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एक बार देखते हो, उससे आपको आइडिया होता है कि आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है.
और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सर मेरा एक पैटर्न था कि जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो पहले मैं 3 साल के पिछले साल के पेपर्स लगाती थी, इधर इट्स डेंटल और इट इज अपना जीके Yes. पार्ट। तो उसमें सर जीएस पार्ट में ये था कि जो जो क्वेश्चंस थे एंड आई हैव मेड अ कॉपी जिसमें मैंने अराउंड 20 इयर्स के लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस नोट करके लिखे। तो एग्जाम, यस सर, 20 इयर्स के मैंने सारे क्वेश्चन अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखे हैं। तो कई बार आपको, क्योंकि यू आर नॉट इनटू द टच ऑफ दिस सब्जेक्ट, आपको बहुत, जैसे वो एक हिनोता वाला क्वेश्चन आया था कि डायमंड माइन कहाँ पाई जाती है, मैंने उसको ऐसे लिंक किया था हीरा हिनोता। तो मेरी हैंड राइटिंग में वो मैंने कहीं लिखा था तो वो मुझे तुरंत क्लिक हुआ था कि इसका हिनोता है, मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो सर उसमें पेपर जो अटेम्प्ट करने की स्पीड थी वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। Right. और जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम की बात है तो मैंने सबसे पहले अपना जीके पार्ट, जीएस पार्ट कंप्लीट किया था, बिकॉज वो नया था, वो लास्ट मिनट कवर नहीं हो सकता था। शाम को 1 आध घंटा 2 घंटा मैं अपने डेंटल पार्ट को करे थे। लेकिन डेंटल पार्ट में सर मेरे पास एडवांटेज ये था कि अभी 2 साल पहले मैंने पीजी की प्रिपरेशन की थी, तो मेरे पास टेस्ट सीरीज थी, तैयारी थी, तो मैं बस आई हैव टू जस्ट गो थ्रू इट वंस। सो मैं ज्यादा एम्फेसिस अपने जीएस पार्ट पे देती सर। So basically dental का part already आपके touch में था because recently you have qualified, so that's why it was in touch actually. So it was, so mainly हमें focus जो यदि touch हमारा नहीं है dental part से, then we have to give little extra time because जिन लोग बहुत पहले qualify किया है तो बीच में touch है तो उनका नहीं है तो they have to work little more actually, but they have to balance in between actually, that's important because GS का part certainly सभी के लिए नया होता है बिकॉज हम लोग जीएस डेंटल के जो पोर्शंस के जो डेंटल कैंडिडेट्स होते हैं आमतौर पे जीएस में बहुत पुश नहीं करते, सो डेफिनेटली दे हैव टू वर्क ऑन जीएस। बट द थिंग इज दैट कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है दैट्स अ वेरी वाइटल एक्चुअली, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पिवोटल रोल होता है बिकॉज वहीं से चीजें क्लिक होने लग जाती है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया कम इंपॉर्टेंट है, लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द की एरियाज एक्चुअली, दैट्स फाइन, दैट्स वंडरफुल। इसमें एक क्वेश्चन रहता है कि फैमिली मेंबर का सपोर्ट कैसा रहा इस दौरान, प्रिपरेशन के दौरान? सर सब, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं हो, बच्चों का सपोर्ट नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब आप पढ़ते हैं तब सबको पता होता है कि आप पढ़े, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो दैट इज अ वेरी पिवोटल थिंग जो सबसे मैंडेटरी है। मीन्स आप जब थॉट भी आता है आपके एग्जाम के लिए कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले यही चीज डिस्कस होनी चाहिए कि मैं पढ़ूंगी, क्या आप लोगों का कैसा होगा, ये कैसे मैनेज हो सकता है। जैसे सर मैंने एक मेड रख ली थी कि भाई वो मेरा पार्ट जो है कुकिंग का, बच्चों की ड्रेस आयरन का, वो कर लेगी, तो सो दैट आई कैन स्टील सम टाइम इन बिटवीन और मैं उस टाइम पे पढ़ सकती हूँ। क्योंकि सर मेरा ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द डे तो मेरा जॉब में निकल जाता था। आई हार्डली हैड 4 आवर्स। अगर उसमें मैं घर के भी कामों में डिवोट करती अपने आप को तो मैं नहीं पढ़ पाती। और इसमें नो डाउट मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत सपोर्ट रहा सर इस पूरे पीरियड में, क्योंकि मेरी ड्यूटीज फिर उन्होंने करी। सो पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा फ्रेम मैं उनको देना चाहूंगी। ही वाज एन एक्सीलेंट पिलर ऑफ सपोर्ट। दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर कई बार ये भी क्वेश्चन रहता है कि जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन हमारी जर्नी चल रही होती है, बट इन बिटवीन जैसे कई बार हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होते हैं, टेस्ट सीरीज में हमारे नंबर काफी कम आ रहे होते हैं, तो वी गेट डिमोरलाइज्ड कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसको बिल्कुल कैसे सर। हैंडल किया आपने इन तो बिटवीन? देखिए वो होना बहुत स्वाभाविक है, बट जब आप पढ़ते हो और नहीं हो तो दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। पर सर उसके लिए मैंने क्या करा था, आई यूज टू टेक आउट दी हार्ड प्रिंट ऑफ योर टेस्ट। और मैं सर दो पेन फ्रेमवर्क यूज करती हूँ। रेड इज जो उस समय गलत हुए एंड देन आई सॉल्व इट आफ्टर अ वीक और मंथ। और फिर डबल से जो गलत हो देन आई यूज टू मार्क इट विद ग्रीन। तो जिस पे रेड एंड ग्रीन मार्किंग आ गई सर, मतलब वो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है गलत होने की। तो क्विक रिवीजन जो मेरा सैटरडे और संडे होता था उसमें मैं वो क्वेश्चंस वापस देख लेती थी। तो फिर
उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है सर, जब आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार देख लेते हो। राइट। उसकी और सर एक और चीज है, जो चीज आपसे बार बार गलत हो रही है उसके बारे में थोड़ा होमवर्क कर लें, मतलब हम थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लें तो और Right. भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इस लाइक हमें पॉइंट आउट कर लेना है कि हमारा वीक एरिया क्या है, जिससे कि वो गलती बार जी बार आपकी रिपीट ना हो। जी राइट, जी, बिल्कुल उसका बिल्कुल। रिवीजन बार बार किया जाए। तो यही चीज डेंटल में भी है, जैसे कम्युनिटी एक सब्जेक्ट है, एनाटमी एक सब्जेक्ट है जो बहुत रिवीजन मांगता है, तो राइट। इसके नोट और इसका क्विक रिवीजन, इसके आप एक की नोट्स जैसे बना सकते हैं 5-6 पेजेस का, जो आप अपना राइट। सैटरडे और संडे जो आप अपने रिविजन्स के लिए रखते हैं, उस समय सिर्फ एक बार उसमें क्विक लुक से ही आपका रिवीजन हो जाता है सर। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके हैंडमेड नोट्स, क्योंकि वो राइट। आपको याद रह जाते हैं सर। एक तो हम उसमें एफर्ट डालते हैं, लिख रहे होते हैं तो आराम से लिख रहे होते हैं, तो इट्स लाइक वे स्पेंडिंग टाइम विद दैट टॉपिक एक्चुअली। यस और फिर सर। वो फेमिलियर भी हो जाता है कि हाँ इसको तो हमने ही लिखा है, तो वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद इट अगेन अगेन। दैट्स पॉइंट, दैट्स वंडरफुल। बुक्स की यदि हम बात करें तो कौन सी बुक्स को आपने प्रेफर किया एमपीजीके के लिए? सर एमपी की तो मैं ल्यूसेंट और ल्यूसेंट पढ़ी थी सर मैंने, बाकी अच्छा। मैंने आपके नोट्स और अपनी पर्पल वाली बुक जो है एमपी की, बस मैंने यही 3 बुक सॉल्व करी थी। ज्यादा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैंने डाउनलोड करके उस पर ज्यादा एम्फोसिस किया था। आपके नोट्स में पढ़ती रहती थी बीच में, राइट। आपने जो जो अंडरलाइन करवाया था ना कि दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द एरिया ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट, एरिया। राइट। राइट। जी मैं उसको जरूर देखती थी सर। सो इट्स लाइक कि हमें नोट्स हमने जो पढ़ लिया, मतलब बेसिकली हमारा जो स्टडी का जो सर्कल था वो काफी छोटा रखें, बहुत बड़ा ना रखें। बहुत सारे सर वेरियस सोर्सेज को रेफर करने से दिक्कत ये भी होती है कि उसको आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं। सर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू रीड 100 बुक्स, इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट। रीड वन बुक 100 वन बुक टाइम्स। 100 टाइम्स, दैट्स वंडरफुल, दैट्स राइट। डेंटल पोर्शन के लिए कौन सी बुक को प्रेफर किया आपने इस दौरान? सर आई वॉज इनटू पल्स, राइट। ओनली इनटू पल्स। और पल्स में भी सर बहुत जो लेंदी क्वेश्चंस थे, लाइक जो एआई पीजी के लायक थे, जैसे कि पूरे क्लिनिकल, वो वैसे मैंने नहीं पढ़े। उसमें भी सर आपको क्वेश्चन का सेग्रीगेशन आना चाहिए। मैंने राइट। एमपीपीएससी का एक पैटर्न नोट करा है कि वो क्लिनिकल और आपके रिमेम्बरेंस के बेस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो राइट। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग लेंदी क्वेश्चंस हैं, आपको वो लेंदी क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, फैक्चुअल और क्विक क्वेश्चंस पे ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। नंबर्स पे वो बहुत ध्यान देते हैं एमपीपीएससी कि इतना फोर्स लगेगा, इतना डेंटिशन से लगेगा, इसकी राइट। डिस्कवरी कब हुई। तो एक ये पैटर्न भी मैंने ऑब्जर्व किया था। कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा एम्फेसिस दिया गया इस इन बिटवीन? सर इस बार का पैटर्न अलग था, लाइक इस बार तो मैं कहूंगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, क्लिनिकल ज्यादा था, लेकिन फिर भी कम्युनिटी, आपका फिजियो, मतलब आपकी जनरल ओएमआर जो एक सब्जेक्ट है, और राइट। ओरल सर्जरी, ओएमआर, ओरल सर्जरी, कंजर्वेटिव, जो भी आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, इन पे ज्यादा एम्फेसिस दीजिए। मुझे फॉर्मैक का इतना रोल नहीं लगा सर, मुझे बायोकेम का इतना रोल नहीं लगा, मुझे इन सारे सब्जेक्ट्स का इतना रोल नहीं लगा जितना क्लिनिकल्स का लगा। सो क्लिनिकल्स शुड बी थरो। इट्स लाइक फाइनल की जो सब्जेक्ट है वो हमारी तैयार रहनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें माइक्रो पैथो अपन और देख सकते हैं, क्योंकि पैथो से थोड़ा राइट। बहुत रिलेटेड आ जाता है, राइट। पैथो अपन कवर कर सकते हैं। राइट। पर फिर भी ये रिस्क कभी भी पीएससी में नहीं लिया जा सकता कि अपन सब्जेक्ट्स छोड़ दें, राइट। क्योंकि लास्ट मिनट क्या क्वेश्चंस आ जाएं ये नहीं पता, इसलिए सब पे एक ओवरव्यू होना जरूरी है। राइट। पर ग्रास्प फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स का होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी आता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे आते हैं जो आमतौर पे कई बार ऐसा होता है ना कि पीएससी आइडेंटिफाई करती है कि ये एरिया से हम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, इस एरिया से इजी क्वेश्चन पूछेंगे। तो कई बार बिल्कुल कौन सर। से एरिया से इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वी नेवर नो। यदि आपने उसको छोड़ दिया है तो फिर बहुत बड़े लॉस में आप चले जाते हैं। हो सर सकता जो है जिस चीज क्वेश्चन को आपने आपने, तैयार कर रखा है वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दैट माइट पॉसिबिलिटी। नहीं सर बिल्कुल, और जो चीज अपन ने कवर नहीं करी उसका अपन इजी पार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब राइट। योर राइट। योर आईज डोंट नो व्हाट, योर आईज डजंट सी व्हाट योर ब्रेन डजंट नो। तो राइट। अगर आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते सर। राइट।
क्योंकि वी आर डूइंग ऑनलाइन स्टडीज दिस डेज, क्योंकि ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं होता विद द जॉब एंड विद द फैमिली। सो ऑनलाइन स्टडीज में जो चैलेंज होता है डिस्ट्रैक्शन का, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आल्दो आपका जो बहुत टाइट शेड्यूल था तो आपके पास तो डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी गुंजाइश नहीं थी एक्चुअली, बट स्टिल हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली? सर अपना मोटिव हमेशा याद रखना चाहिए कि हम राइट। किस लिए पढ़ने बैठे हैं। बिकॉज 3 सर मेरा एक टाइम टेबल का पैटर्न था कि मुझे इस वीक में ये खत्म करना है, इस वीक में ये खत्म करना है। अगर मेरा वो नहीं हो पाता था तो मैं अपनी जॉब से लीव लेके फिर उसको खत्म करती थी। तो मुझे पता था कि मैं बहुत ज्यादा बैकलॉग कैरी नहीं कर सकती सर, क्योंकि मुझे 4 घंटे में ही पढ़ना है। मेरी मम्मा पैरालिटिक हैं सर, तो मुझे उनको भी देखना पड़ता है। तो आई हैड वेरियस फैमिली इश्यूज, तो मैं बैकलॉग तो कैरी कर ही नहीं सकती थी। टाइम वी शुड अडहर टू टाइम टेबल सर, और वो लास्ट में हेल्प करता है सर। कुछ चीजों को हमें रिजिडली फॉलो करना चाहिए। वी हैव टू जस्ट रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बाय योरसेल्फ एक्चुअली। थोड़ा सा रिजिडिटी थोड़ी सी रखी जाए तो चीजें की जा सकती हैं। बिल्कुल सर, और इसके लिए तो बाद Yes. में भी टाइम मिलेगा। बिल्कुल, वो तो सारा लाइफ ही है फिर तो, एंटायर जी लाइफ ही बिल्कुल हैव्स। बिल्कुल। बस इसमें एक चीज और भी, हमारे कुछ फ्रेंड्स के सवाल थे कि जैसे प्रिपरेशन में, जैसे आपने डेंटल की प्रिपरेशन करी तो इसमें कितना टाइम लगभग दिया, कितने महीने कितने साल मतलब? सर मैंने अगर सीरियस स्टडीज की बात करें तो मैंने फेब्रुवरी से सोचा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, राइट। फेब्रुवरी की स्टार्टिंग पे। तो सर मैंने, क्योंकि मेरा डेंटल कवर्ड था एक बार, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए थे, लेकिन फिर भी कवर्ड था। तो सबसे राइट। पहले मैंने अपने रिवीजन करके अपने डेंटल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया था। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी बिकॉज आई वाज इन टच। फिर उसके बाद और ये जो अपने जीएस के सब्जेक्ट्स है सर, ये मैं पढ़ रही थी लेकिन बहुत न्यू था मेरे लिए। जैसे इकोनॉमिक्स तो वाज गोइंग आउट ऑफ माय हेड, एक्चुअली मैं आउट ऑफ माय हेड। कुछ ये जीडीपी, दीज टर्म्स वर न्यू फॉर अस, कुछ भी इसमें आइडिया नहीं था। उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगा सर, उसको 2 3 4 बार पढ़ना पड़ता था, तब जाके कुछ रिटेन होता था। सो राइट। चीजें अलग थी सर। आई मीन आपको अपनी एरिया, प्रॉब्लमेटिक एरिया के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। इट इज नॉट नेसेसरी जो मेरे लिए इजी हो वो सामने वाले के लिए भी इजी हो। राइट। राइट। तो अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया के हिसाब से वर्क करना ज्यादा सही है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग सिनॉप्सिस ऑलमोस्ट 1 मंथ में फिनिश कर लेते हैं, तो they should emphasize the remaining time on GS. If not, then राइट। GS पे टाइम दीजिए। प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ रादर देन कि दूसरा क्या और कैसे वर्क कर रहा है। हर किसी का केस अलग अलग होता है, हमारी स्ट्रेंथ एरिया अलग होती है, सामने की स्ट्रेंथ एरिया अलग होती है। जैसे डेंटल में भी जब देखिए तो कुछ सब्जेक्ट कुछ लोग ज्यादा तैयार होते हैं, कुछ सब्जेक्ट कुछ लोग ज्यादा तैयार होते हैं। जी सो जी अकॉर्डिंग टू सर। द अकॉर्डिंग टू योर लेवल यू हैव टू अलॉट द टाइम अकॉर्डिंगली टू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो यदि आप ऐसा करें, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड स्टार्ट आवर प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, तो यस सर बाद में बिल्कुल। जो है बहुत ज्यादा चीजें मैस्ड अप नहीं होती हैं, तो हमें हमारे पास पर्याप्त टाइम मिल जाता है चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए। So these are one of the very important things. इसमें although you made the notes properly, तो notes जो आपने बनाया था वो शॉर्ट notes के तौर पे बनाया था या आपने full length notes बनाए थे properly? नहीं नहीं सर, फुल लेंथ नहीं बनाए थे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हीरा हिनोता लिंक, वर्ड लिंक करके, जैसे बहुत सारी चीजें थी, जैसे हीरे की माइंस Right. कहाँ कहाँ मिली, Mhm. या बेगा चक में क्या क्या है। तो सर जो Right. चीजें लर्न नहीं थी उनका मैंने एक पैटर्न बना लिया, एक वर्ड बना लिया, ताकि मुझे एग्जाम में रिकॉल हो जाए। या जैसे कि नर्व्स हैं, कौन सी सेंसरी हैं, तो 1 to 8, सेंसिबल लोग 1 to 8, मिक्स लोग 3 3 4 12, Right. उसका अदर 6। तो ऐसे करके सर मैंने उसके निमोनिक्स बनाए थे जो मुझे Right. चीज जल्दी रिटेन हो जाए। So basically आपने सिर्फ उसी एरिया को नोट्स में बनाया था जो चीजें कंफ्यूज करती हैं, बाकी सब जी चीज आपने छोड़ दिया था, अननेसेसरी चीजों को आपने उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। नहीं सर, बिल्कुल राइट। तो नहीं, लेकिन क्रिस्टल हाँ, क्लियर बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होना चाहिए हमारा, बिल्कुल कीवर्ड्स के साथ में, तो वो चीजें बहुत शॉर्ट में हो जाती है, रिवीजन करने के लिए लेंदी भी नहीं लगता हमें। सर एग्जाम के लिए जब यहाँ से हम इंदौर गए थे तो मैंने सिर्फ अपना वो एक रजिस्टर कैरी किया था, वो जो मेरा राइट। शॉर्ट नोट है, तो पूरी प्रेपरेशन का जिस्ट था उसमें। राइट। राइट।
और वो हर किसी का अलग अलग होता है एक्चुअली, डिपेंडिंग अपॉन। बिल्कुल राइट। सर, बहुत से लोग लेंदी नोट्स प्रेफर करते हैं, बहुत से लोग नोट्स नहीं बनाते, सबका पैटर्न अलग है। सबका अलग अलग सब होता है। राइट। राइट। सो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर वैसे तो सब अपने लिए समझदार हैं, पर स्टिल जो भी आप ड्रीम करो उसके लिए सोने से बेटर है वर्क फॉर इट। यू आर गोइंग टू वर्क Right. हार्ड, सूनर और लेटर सब मिलेगा सर। Right. So this is all for discussion, friends. Dr. Eti, you came in our platform. That's really thank you so much to you for your time. Thanks a lot. थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. Thank you.